तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि प्रोनाउन कहते किसको है? जो संज्ञा के बदले में आता है। नहीं, ये गलत है, 100% ये गलत है। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन हम नहीं कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल मिस्टर सर में। फ्रेंड्स, मैं विक्की सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबका आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। क्या प्रोनाउन पार्ट ऑफ सीरीज का, पार्ट ऑफ स्पीच का ये सीरीज। तो चलिए दोस्तों, प्रोनाउन आज के क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के क्लास में लॉजिक नहीं सिर्फ मैजिक होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब आप हमारे साथ बने रहेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे क्लास के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए सारे पॉइंट्स को नोट बाय नोट करने के लिए, क्योंकि आज के क्लास में लॉजिक नहीं मैजिक होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। चलिए, तो पहले इसको समझते हैं। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। दोस्तों, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में, अभी हम क्लास शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं कि ये आखिर प्रोनाउन है क्या, सर्वनाम है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि प्रोनाउन कहते किसको है? जो संज्ञा के बदले में आता है। नहीं, ये गलत है, 100% ये गलत है। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन हम नहीं कहते हैं। 100% नहीं कह सकते, गारंटेड है। अब चलिए, आप यही तो फैक्ट्स है, आज हम यही तो सीखने वाले हैं क्लास में। प्रोनाउन में हम लोग आज यही समझने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। तो चलिए, मैं आपको एक एक पॉइंट लिख करके समझाऊंगा, बता करके समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यह परिभाषा गलत है। क्यों? ये अभी हम एग्जाम्पल के साथ पहले इसको समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोनाउन, ठीक है। अभी आपने कहा वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं कुछ मिनट के लिए और यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। पहले हम समझ रहे हैं कि प्रोनाउन आखिर है क्या, ठीक है, ये चीज है क्या, पहले आप इसको समझिए। मैंने लिखा यहाँ राम इज ए गुड बॉय एंड Ram's brother are bad boy। मैंने यहाँ लिखा राम इज ए गुड बॉय एंड राम्स ब्रदर इज अ बैड बॉय। राम अच्छा लड़का है और राम का भाई बुरा लड़का है। अब यहाँ पे फैक्ट समझिए, मैंने यहाँ पे 2 बार राम का इस्तेमाल किया। राम इज ए गुड बॉय एंड राम ब्रदर आर बैड बॉयज, इस शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे 2 बार मैंने राम का इस्तेमाल किया। यहीं पे ये प्रॉब्लम है। आप किसी भी शब्द में अगर आप 2 बार संज्ञा को रिपीट करते हैं, अगर 2 बार आप किसी नाउन को रिपीट करते हैं तो वो शब्द की बेइज्जती होती है। आप क्या करते हैं? शब्द की बेइज्जती करते हैं, उसे बोलते हैं बेइज्जती करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेइज्जती कैसे है और कैसे नहीं है। तो हमको किसी भी शब्द का बेइज्जती नहीं करनी, उसके क्वालिटी को बढ़ाना है, हमारे अपने स्पीकिंग को और भी डेवलप करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय एंड राम्स ब्रदर आर बैड बॉय। तो यहाँ पे जब हम प्रोनाउन का, हमेशा संज्ञा का इस्तेमाल एक टाइम होता है और प्रोनाउन का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल एक ही बार होता है और प्रोनाउन का इस्तेमाल बार बार होता है। अब आप इस फैक्ट्स को समझिए। यहाँ पे यह है, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करेंगे? ही, ठीक है, ही, या फिर आप यहाँ पे हिज ब्रदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही आया,
या फिर जो हिज आया वह क्या है, प्रोनाउन है। ये हो गए हमारे प्रोनाउन। तो ही और हिज दोनों प्रोनाउन है। कैसे, सो समझिए। मैंने यहाँ लिखा राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, एंड हिज ब्रदर आर बैड बॉय। हिज ब्रदर यानी किसका भाई, हिज ब्रदर यानी उसका भाई, किसका भाई, राम का भाई। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। राम इज ए गुड बॉय एंड हिज ब्रदर आर बैड बॉय। राम अच्छा लड़का है लेकिन राम का भाई बुरा लड़का है। समझ में आ रही है फैक्ट्स। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था अभी कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम इसको 100% क्वालिफाइड नहीं कर सकते, 100% नहीं बोल सकते कि यह परिभाषा सही है। तो जब यह परिभाषा सही नहीं है तो सही है क्या, ठीक है। तो सही क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब आप संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस समझिए। दुनिया में जितने भी चीजें हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, नाम। दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन हम उसको कहेंगे जो किसी का नाम नहीं है या किसी के नाम के बदले में नहीं आता है, लेकिन वह अपने आप में सब्जेक्ट है। क्या समझ में आपको, दुनिया में जितने भी नाम हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट है लेकिन किसी के नाम के बदले में नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह किसी के नाम के बदले में ही आए, वह खुद भी सब्जेक्ट हो सकता है और होता है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूं, जैसे कि हो गया समवन, क्या लिखेंगे, समवन, ठीक है, समबडी, ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। ये वर्ड सब क्या है सब्जेक्ट, प्रोनाउन, लेकिन किसी के बदले में नहीं आता है, किसी के बदले में नहीं आता है। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा के बदले में ना आकर के खुद में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई होप आप इसको नोट करेंगे। चलिए अब मैं आपको नाउन का सही डिफिनेशन बताता हूं और क्लास स्टार्ट करता हूं। तो व्हाट इज प्रोनाउन, चलिए पहले इसको इरेज करके यहां से हम अपना डिफिनेशन, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज प्रोनाउन, इसको समझिए। चलिए मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूं, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ए वर्ड विच इज यूज्ड टू CHEA के चेक द रिपीटेशन REPATITION, check the repetition in a sentence, it's called pronoun। Thus मैंने यहाँ लिखा a word which is used to check the repetition in a sentence, it's called pronoun। यानी कि संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस को चेक करता है और उसमें बार बार इस्तेमाल होता है किसी एक नाम के बदले में, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं, यानी कि व्हाट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं व्हाट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ लिखा देयर आर
What the kinds of pronoun? There are 10 kinds of pronoun. कितने? 10. अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन, आपने तो पढ़ा था सर सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, यहाँ पे 10 कैसे हो गए? ये भी मैं आपको बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। आपने पढ़ा था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। लेकिन यहाँ हमारे स्पोकन क्लास में 6 नहीं, टोटल 10 हमें पढ़ने होंगे। ये आप 10 को पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, तभी जा करके आपका स्पोकन क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। दोस्तों आप कॉपी में ये 10 नाम नोट करें, लिख लें और 10 नाम को याद कर लें। अब मैं आपको अगले क्लास में ले चलूंगा, उसमें हम एक एक करके इन सारे पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे इसको लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों आप इसको रिवीजन कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।